टेक महिंद्रा से स्टार्ट करूंगा। प्रदीप सर, अभी देखा जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 9.8% बढ़ा है, और इसके अलावा जो टोटल इनकम भी है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है 4.2% का। कैसे देखते हैं सर टेक महिंद्रा के शेयर को आफ्टर रिजल्ट? अब देखिए ओवरऑल इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि एक रेंज के अंदर ही रहा है टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक। एंड मुझे लगता है कि एक बार अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है, आपको बने रहना चाहिए। 1314 1314-15 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके बने रहिए स्टॉक के साथ। एंड जब तक स्टॉक का अभी 1570 एंड अबव सस्टेन नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे बड़ा मूव नहीं आएंगे। तो एक बार 1570-75 क्रॉस होने पे एक बार मुझे लगता है कि 1756 से लेके 1820 तक मूव पॉसिबल है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 1314 के लेवल पे मेंटेन करके चलना रहेगा। ठीक है, ये सर का व्यू है तो उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। हिमांशु सर, विप्रो पर आपसे राय लूंगा, क्योंकि जून तिमाही में देखा जाए तो कांस्टेंट करेंसी के आधार पर देखा जाए तो रेवेन्यू जो है 1.2% घटा है। सर कैसे देखते हैं विप्रो को? क्या व्यू है आपके, क्या नजरिया रख रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने विप्रो बाय करके रखा, मैं सवाल भी पढ़ रहा हूँ, ऑलरेडी पोजीशन बनाकर रखे, लेकिन लॉस में ही है विप्रो में लगातार। देखिए, विप्रो आईटी सेक्टर की वीकनेस से पहले ऑलरेडी अपनी एक बियर साइकिल में था ब्रिज जी, हमें ये समझना जरूरी है। 2021 में स्टॉक ने टॉप बनाया था, और उसके बाद इवन 2024 की तेजी में भी, जब 2024 में निफ्टी ने 26,000 के लेवल्स बनाए, निफ्टी आईटी बहुत अच्छा कर रही थी, तब भी ये स्टॉक अपना हाई नहीं काट पाया था, और वहां से ही ऑलरेडी एक बड़ी करेक्शन स्टॉक में देखने को मिली है। 15 क्वार्टर का लोएस्ट जो अर्निंग्स है, जो नंबर्स कल क्वार्टर में इसने पोस्ट किए, लेकिन वहीं पर लॉन्ग टर्म सपोर्ट लगभग स्टॉक का 165 रुपए के आसपास है। कल 178 रुपए के आसपास स्टॉक बंद हुआ। तो मुझे लगता है इस न्यूज के चलते अगर कोई गैप डाउन मिलता है स्टॉक में 3-4-5% का 170 165 रुपए की रेंज में, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव नहीं रह जाता फ्रेश शॉर्ट बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में कोई फिलहाल ना तो तेजी का कोई व्यू बनेगा बहुत अच्छा, क्योंकि किसी तरह का कोई मोमेंटम ट्रिगर तो है ही नहीं। लेकिन अगर 3-4% की गिरावट के बाद स्टॉक ही खुलता है तो फ्रेश शॉर्ट्स भी कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं रह जाते, क्योंकि साइक्लिकल लो है पिछला 165 के आसपास। हो सकता है स्टॉक इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करे। तो फिलहाल वेट एंड वॉच है, अवॉइड करें। एग्जिस्टिंग अगर आपकी पोजीशन है तो 160 रुपए के नीचे का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस जरूर लगाया जा सकता है। ठीक है, ये सर का व्यू है विप्रो का लेकर, अभी अवॉइड करके चले, वेट एंड वॉच की स्थिति नजर आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे प्रदीप सर आपसे राय लेना चाहेंगे। जून तिमाही में अगर देखा जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एकदम शानदार सर, 156% बढ़ गया है, और डिविडेंड आय को अगर छोड़ दिया जाए तो कुल जो इनकम है 141%। सर कैसे देख रहे हैं सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या अभी भी मौका है? तो बिल्कुल ब्रिज जी, अभी भी मौका है। अब अगर हम लास्ट दो बार भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 205-10 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन हुआ था। अब रिसेंटली अभी भी देखिए ज़्यादा ऊपर हुआ नहीं, फेयर वैल्यूड में है, 235 के लेवल पे चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी बाई करके चलना चाहिए। 215 से 225 एक ओवरऑल बाइंग रेंज रहेगा। आप चाहे तो करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हैं। मेरे स्टॉप लॉस 195 रहेंगे। फिर से आपको मौका मिलेंगे 280, उसके बाद 325 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 क्वार्टर्स के व्यू यहाँ पे होना चाहिए। 1-2 हफ्ते का व्यू लेके जियो फाइनेंस में ट्रेडिंग या तो इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपका व्यू 8 से 12 महीने तक मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, 8 से 12 महीने के लिहाज से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, खरीदारी करने की सलाह दी जा रही। 215 से 225 के रेंज में खरीद कर चल सकते हैं। 195 का स्टॉप लॉस लगाना है, 280 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 325 सेकेंड टारगेट। ये प्रदीप सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। हिमांशु सर है यहाँ पर कोल इंडिया को लेकर आपसे राय जानना चाहूँगा। हालांकि खावड़ा में 200 मेगावाट का सोलर पावर क्षमता का सफलतापूर्वक संचालन शुरू हो चुका है। गुजरात के खावड़ा में अगर देखा जाए तो 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये मामला है। सर कोल इंडिया पर आपका व्यू क्या है, क्या नजरिया रख रहे हैं? मुझे लगता है कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगर आपका नजरिया है 2 से 3 क्वार्टर्स का, तो यहाँ पर ये जो गिरावट पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली है, ये आपके लिए एक अच्छा फ्रेश एंट्री करने का एक अच्छा मौका रह सकता है। 420 415 रुपए के लेवल्स काफी अट्रैक्टिव लेवल्स है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। लेकिन ये ट्रेडिंग सलाह नहीं है, ये सिर्फ निवेश के लिए अगर आपका 6 महीने 8 महीने का नजरिया है तो 415 रुपए 420 रुपए के आसपास लॉन्ग पोजीशंस बनाएं।
स्टॉप लॉस के तौर पर 400 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अगर स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में 470-75 के ऊपर निकलता है तो एक बहुत स्ट्रांग कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होगा, और फिर ये स्टॉक काफी अच्छी मोमेंटम में भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो इस गिरावट पर निवेश के लिए खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। प्रदीप सर, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज पर आपसे राय लूंगा, क्योंकि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ने फैक्ट्री के साथ जी फैक्ट्री के साथ नई साझेदारी की है। ग्लोबल क्लाइंट को देखा जाए तो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन उपलब्ध कराएगी। सर कैसे देखते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर? जी देखिए, एक अच्छा खासा सेलिंग यहाँ पे हुआ है और बेस बनने के बाद यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ट्रेडिंग पोजिशनली व्यू अगर हम लेते हैं तो एक बार 670 तक एक मूव कंटिन्यू हो सकता है। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 495 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। अभी 561 562 के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो जिस तरीके से ओवरऑल इस पूरे सेक्टर में एक रिकवरी चल रहा है, आई थिंक ये स्टॉक यहाँ से भी एक बार आपको 100 रुपीज ऊपर मिल सकता है। लेकिन ऊपर में आपको एज ए इन्वेस्टिंग नहीं करना है, आपको पोजिशनली एग्जिट भी करके जाना है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर बात कर लेते हैं हिमांशु सर। अगर देखा जाए सोलर ग्लास बनाने वाली कंपनी है, लॉस में थी, अब प्रॉफिट में लौटी है। नतीजे एक बार स्क्रीन पर भी शो कर दिए जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्वार्टर वन की आय सालाना आधार पर अगर देखा जाए तो 17% के करीब करीब बढ़ गया है। क्या व्यू है सर, क्या नजरिया रहेगा, कोई अपॉर्चुनिटी है या अवॉइड करने की सलाह है? भाई जी, इस स्टॉक का मैं जवाब दूं इससे पहले मैं पिछले हफ्ते का एक जो मैंने एक स्पेशल पिक आपसे डिस्कस किया था, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, पहला शो मैंने आपके साथ किया था और एक स्पेशल कॉल जी दिया था। अगर आपको याद होगा तो कल उस स्टॉक के भी नतीजे आए थे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के, और स्टॉक लगभग 6% की तेजी के साथ ऑल टाइम हाई कल ही बनते हुए नजर आया। तो मुझे लगता है कि इस इसके साथ मैंने इसको इसलिए जोड़ा क्योंकि ये दूसरा स्टॉक होगा बोरोसिल रिन्यूएबल का जिस पर मेरी उतनी ही हाई कॉन्फिडेंस खरीदारी की सलाह रहेगी पोजिशनल इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत ही जबरदस्त बिजनेस क्वालिटी है इस कंपनी की। बहुत तमाम दिग्गज निवेशक, एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं कुछ हमारी कंट्री के, वो इसमें निवेशित हैं। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस कल सेशन में हमने देखा कि जो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स रिलीज हुए, इस स्टॉक ने जो नंबर्स पोस्ट किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में कोई भी गिरावट अगर आपको मिलती है आने वाले कुछ बाजार के किसी भी वजह से 600 रुपए के आसपास, 580 से 600 के बीच में, तो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अपसाइड में देखिए 700-720 रुपए तक का एक छोटा सा इमीडिएट टारगेट है, जिसके ऊपर एक्चुअली बड़े, अगर मैं चार्ट देखता हूं तो लॉन्ग टर्म का एक फ्रेश ब्रेकआउट की शुरुआत होगी। ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है ब्रिजी, ये एक पोजिशनल इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। बहुत अच्छी कंपनी है, बिल्कुल इसमें निवेशित रहें, गिरावट पे खरीदारी करें। स्टॉक 720 रुपए के ऊपर जब भी क्लोजिंग देने में कामयाब रहेगा। हालांकि मुझे लगता है आज भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, रिजल्ट पर स्टॉक रिएक्ट करेगा। 720 रुपए के ऊपर मुझे लगता है ये स्टॉक रीरेट होगा और आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में 1000 रुपए तक के टारगेट तक की पोटेंशियल बोरोसिल रिन्यूएबल्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर की ओर से रिकमेंड किया जा रहा है टॉप पिक में। ऑलरेडी सर केमिकल्स को लेकर काफी ज्यादा आप बुलिश भी है, केमिकल सेक्टर को लेकर, राइट सर? जी प्रदीप सर, पीसी ज्वेलर्स पर एक बार व्यू दे दीजिए। अगर अभी देखा जाए 10 रुपए का क्लोजिंग भाव है, बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। सर कैसे देख रहे हैं पीसी ज्वेलर्स को, अवॉइड या कोई अपॉर्चुनिटी है अभी? देखिए, कहीं ना कहीं मैं स्टॉक को 242-20 से फॉलो करते आ रहा हूँ, और जिस तरीके से स्टॉक में क्रैश हुआ और पास्ट हिस्ट्री रहा है, आई डोंट थिंक अभी इमीडिएटली यहाँ पे बाय करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हो सकता है कि देखिए मैनेजमेंट अभी ट्राई कर रहा है, यहाँ से एक सेंटिमेंटल रिएक्शन आपको शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसके पीआर्स में बहुत सारे स्टॉक्स है, वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। एक बार तो अवॉइड की मैं करूँगा अभी। ठीक है, अभी अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। एक यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो खबर और है, उस पर भी राय ले लेते हैं। हिमांशु सर, स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स को लेकर आपका क्या नजरिया है? क्योंकि ये ज्वेलरी कंपनी की जो सब्सिडरी को करीब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है करीब करीब का। सर साइबर धोखाधड़ी की वजह से नुकसान झेलना पड़ा है। सर आपका क्या नजरिया है, कैसे देखते हैं इसको? सर, बहुत स्ट्रांग बिजनेस है, बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है कंपनी की, और चार्ट्स भी बहुत शानदार हैं। इस न्यूज के चलते अगर कोई गिरावट मिलती है स्टॉक में 560-570 रुपए के आसपास, तो वहां पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं।
₹510 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। तो अगर इस न्यूज के चलते कोई थोड़ी सी गिरावट आज के सेशन में मिलती है तो वहां पर मुझे लगता है कि वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, थोड़ी सी अगर गिरावट आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो इसको ज़रूर आप लोग नज़र में रखिएगा। प्रदीप सर, पिरामल फाइनेंस को लेकर आपसे राय जानना चाहेंगे। अगर देखा जाए एनबीएफसी कंपनी को जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बढ़ा है, 67% ग्रोथ देखने को मिला है। जून तिमाही में देखा जाए 67% बढ़कर जो है 461 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पहुंच चुका है। सर, क्या अपॉर्चुनिटी है सर? नतीजों की बात कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है और फंडामेंटल भी मुझे अच्छा लगता है। और देखेंगे एक ट्रेंड पर्टिकुलर स्टॉक में रहा है, जैसे आईपीओ आया था उसके बाद लगातार अपने मंथली चार्ट में हायर हाई फॉर्मेशंस है और लास्ट 6-8 महीने से नॉन स्टॉप मेंटेन भी हो रहा है। सो मुझे लगता है कि स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए। टारगेट यहाँ से 2750 तक मुझे लगता है कि आपको मैक्सिमम 2 क्वार्टर के अंदर ही आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए। एक 1950 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। सर, न्यू एंट्री भी ली जा सकती है क्या प्रदीप सर? न्यू एंट्री 1-2 दिन में देख के आप लीजिए, या एक बार देखना पड़ेगा कि कितना ओपनिंग के बाद एक बार देखिए। बेस्ट लेवल रहेगा एक बार 2080 से 2115 के आसपास, इस जोन के आसपास आप एक बार फ्रेश बाय करके जाइए ओवरऑल। क्योंकि बात हो रहा है नेक्स्ट 2 क्वार्टर का, तो ऐसा नहीं कि आज ही बाय करना है, 1-2 दिन देख के आप ले सकते हैं। ठीक है। हिमांशु सर, ग्रीन एनर्जी को लेकर सवाल आ रहे हैं यहाँ पर। ग्रीन एनर्जी को लेकर व्यू जानना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या नज़रिया है सर? एक बार चेक करेंगे ग्रीन एनर्जी का चार्ट कैसा नज़र आ रहा है। माफ़ कीजिए, ग्रीन पावर है सर, ग्रीन पावर प्लीज़, ग्रीन पावर का चार्ट। एक्चुअली वो 2-3 अलग अलग नाम लिखते हैं फिर चेंज कर देते हैं, पता नहीं दर्शकों के। ग्रीन पावर सर, उसको राय जाना हो सकता है। ओरिएंट ग्रीन जो है पावर कंपनी को लेकर उसको उन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा है सर, ₹12.80 पे। अभी ₹10 के करीब भाव है, क्या किया जाए? देखिए, हालांकि मैं कहूंगा एक तरह से पेनी स्टॉक है, फिलहाल ₹10-12 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन वॉल्यूम्स अच्छे हैं स्टॉक में, 15-20 लाख शेयर का काम रोज इसमें हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म नजरिए से एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक काफी अच्छा बेस इस स्टॉक में ₹7.5-8 पर बनता हुआ नजर आया है। तो समय देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये ट्रेडिंग बेट नहीं होनी चाहिए। अगर इन्होंने इस कंपनी को अच्छे से पढ़ा है तो चार्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि शायद आने वाले समय में इसमें कुछ टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग के नजरिए से अगर है तो ₹9 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लेकिन अगर इसको ये 2-3 साल दे सकते हैं तो ₹8 तक इस स्टॉक में रेगुलर एक्यूमुलेशन करें। लेकिन डेफिनेटली हर क्वार्टर पे कंपनी के जो बिजनेस है उसको रिव्यू करें कि किस तरह की कंपनी कारोबार कर रही है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखकर ऐसा लगता है कि स्टॉक में ₹8 के आसपास एक मल्टीपल बेस लॉन्ग टर्म सपोर्ट बना लिया है, और शायद आने वाले दिनों में यहाँ पर एक रिकवरी बनते हुए नजर आए, आने वाले महीनों में, माफ कीजिएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहने की सलाह है। ट्रेडिंग के लिहाज से ₹9 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, ये सर का व्यू है, हिमांशु सर का, तो उसके अकॉर्डिंग आप रणनीति बनाकर चल सकते हैं। प्रदीप सर, परमप्रीत सिंह जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, प्रीमियम एक्सप्लोसिव्स के उनके शेयर्स हैं, 720 की बाइंग है उनके पास, अभी 666 का भाव देख रहा हूँ सर, लॉस में ही है, क्या किया जाए सर? देखिए, प्रीमियर एक्सक्लूसिव में रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि लास्ट टाइम का जो टॉप था ऑलमोस्ट 830 से लेके 850 के रेंज पे, इस बार भी एग्जैक्टली आप देखेंगे 800 के आसपास का एक सेलिंग प्रेशर मंथली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट मुझे लग रहा है कि एक बार आपको 615 से 605 के आसपास एक हेल्दी करेक्शन ही बोलेंगे, हेल्दी करेक्शंस के तौर पे रिविजिट होने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो अगर यहाँ पे एक बार 615-10 के आसपास आता है तो फिर से उनको एक बार रिव्यू करना चाहिए। इमीडिएट लेवल पे तो मैं यहाँ से ऊपर आते हुए नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर फिर से स्टॉक एक बार 740 750 एंड अबव सस्टेन हो जाता है तो फिर से स्टॉक का टारगेट आपको 1150 से 1200 तक आते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। इससे पहले भी 2024 का जो टॉप था उस टाइम पे भी 800 क्रॉस नहीं कर पाया था, एग्जैक्टली वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इट विल टेक जनरली सम टाइम। अभी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, इसके बाद इट विल टेक सम टाइम करेक्शन, क्योंकि प्राइस करेक्शन हो रहा है। सो थोड़ा टाइम चाहिए होगा यहाँ पे, इमीडिएट लेवल पे नहीं ऊपर मैं देख पा रहा हूँ जी। हिमांशु सर, एक बार अडानी ग्रीन को देखिए ना, कोई अपॉर्चुनिटी देख रही है, कोई राय है आपकी? जी, देखिए, हालांकि मेरा जो ओवरऑल व्यू है वो अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर काफी पॉजिटिव है।
लेकिन अदानी ग्रीन में मैं शॉर्ट टर्म में एक थोड़ा सा टेक्निकल रेजिस्टेंस देख पा रहा हूँ चार्ट्स पर। अब लोअर लेवल से 800 रुपए से स्टॉक ऑलरेडी डबल होता हुआ नजर आया है, लेकिन इन लेवल्स पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा है, जिसके चलते हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों और आने वाले कुछ हफ्ते स्टॉक शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाए। तो मुझे लगता है 1450 रुपए तक के आसपास के कोई लेवल्स अगर आने वाले कुछ दिनों में मिलते हैं तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग्स की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग विजिबल है चार्ट्स में, एक तरफा तेजी देखने को मिली है, तो एक छोटा सा ब्रीफ पॉज जरूर इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। गिरावट पे खरीदारी करके चलने की सलाह है, बट यहां से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में मुझे दिखता है कि थोड़ा डिप देखने को मिल सकता है। ठीक है, गिरावट में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है अडानी ग्रीन एनर्जी में, तो ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। प्रदीप सर, हेवल्स इंडिया पर आपसे राय लेना चाहेंगे। कर्नाटक के तुमकुरु स्थित केबल प्लांट का विस्तार करने जा रही है ये कंपनी। एक्सपेंशन के लिए 255 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का ऐलान कर दिया है। सर, हेवल्स इंडिया पर आपका नजरिया क्या है? अब देखिए, रिसेंटली टॉप बना के आया है 2000 के आसपास और लगातार एक सेलिंग प्रेशर इसमें है, लेकिन एक बेस मुझे लगता है कि बनने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है 1052 के आसपास। अब इस न्यूज के चलते एक सेंटिमेंटल रिएक्शन बन सकता है यहाँ पे, लेकिन आई डोंट थिंक यहाँ पे एक इमीडिएट लेवल पे कोई मूव मैं नहीं देख पा रहा हूँ। थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक गिर रहा है और अभी भी देखिए वीकली एज वेल एज मंथली चार्ट पे भी एक नेगेटिव ट्रेंड ही है। सो सपोर्ट जो मैं देख पा रहा हूँ 1038 के आसपास, तो कंफर्ट बाइंग होना चाहिए 1115 से 1050, इस जोन पे मैं बाई करने में बिलीव रखता हूँ। उससे पहले एक बार अभी भी रडार पे रखूंगा इसको। ठीक है। हिमांशु सर, यहाँ पर SSWL को लेकर सवाल आ रहा है, मनमोहन जी का सवाल है। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स को लेकर कह रहे हैं 247 की उनकी बाइंग है, 1500 शेयर है उनके पास, अभी 263 का भाव चल रहा है, प्रॉफिट में ही है सर। करीब करीब देखा जाए यहाँ पर 16 रुपये पर शेयर के प्रॉफिट में। क्या किया जाए सर, प्रॉफिट बुक किया जाए या होल्ड करके चलें अभी? और हर्ष जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही शानदार स्टॉक है, बहुत अच्छे इसने नंबर्स पोस्ट किए थे 2 दिन पहले। उसके बाद कल अर्निंग कॉल्स में भी बहुत स्ट्रांग कमेंट्री देखने को मिली। एक रनअप के बाद कल हमने थोड़ा सा स्टॉक को कूल ऑफ होते हुए देखा, जो कि नॉर्मल है। एक अच्छे रनअप के बाद इनकी खरीदारी का भाव भी काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसमें पोजिशनल नजरिए से निवेशित रहें। हो सके तो 235 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ताकि स्टॉक को थोड़ा सा कूल ऑफ होने का स्पेस मिल जाए। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। आने वाले दिनों में हाल का ही जो कल इसने 280-82 का हाई लेवल टेस्ट किया है, वो भी ब्रेच होता हुआ नजर आएगा, और मुझे लगता है कि उसके बाद भी स्टॉक में काफी अच्छी तेजी दिखाने की पोटेंशियल है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहें, 235 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने की सलाह रहेगी। प्रदीप सर, JSW इंफ्रा को लेकर भी सवाल आ रहे हैं। 328 की बाइंग है, अभी 343 चल रहा है, यहाँ पर भी प्रॉफिट में है, होल्ड किया जाए या कोई और रणनीति सर? देखिए, व्यू अगर थोड़ा भी बहुत मुझे लग रहा है कि 4-6 महीने का है तो आपको बने रहना चाहिए, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 280-290 के आसपास अच्छा खासा बेस बना है। अब रिसेंटली 350 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, एंड डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर यहाँ पे अप्लाइड होगा हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में, हो सकता है क्योंकि मैंने रिसेंटली रिकमेंड भी किया है। सो मुझे लगता है कि स्टॉक का फंडामेंटल इतना बढ़िया है कि स्टॉक आपको यहाँ से 380 से लेके ऑलमोस्ट 425 तक शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे हिसाब से तो हमारा पॉजिटिव व्यू है, बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस ऑफ 305 के लेवल पे मेंटेन करके चलिए जी। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखकर चल सकते हैं। हिमांशु सर, ITC को लेकर क्या व्यू रखते हैं? रुपेश जी का सवाल आ रहा है, ITC पर नजरिया जानना चाह रहे हैं आपका। देखिए, मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ आईटीसी का। पिछले कुछ हफ्तों, पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की अंडर परफॉर्मेंस आईटीसी दिखा रहा है, मुझे लगता है कि इससे बहुत बेहतर विकल्प है। आईटीसी में जो स्पिन ऑफ था आईटीसी होटल्स का डिमर्जर, वो ऑलरेडी हो चुका है, और उसके बाद एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई है। मुझे लगता है कि यहाँ से स्विच करें और नए जमाने के जो एफएमसीजी सेक्टर्स के प्ले हैं, जैसे कि चाहे मीशो हो गया या स्विगी हो गया, उनमें रोटेट करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि आईटीसी की जो अंडर परफॉर्मेंस है वो आने वाले कुछ समय में भी कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, ये सर का व्यू है ITC को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। आप लोग बने रहिए सर, कहीं जाइए ना, बातचीत कंटिन्यू रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये सेगमेंट इतने पे ही हम लोग क्लोज कर रहे हैं।